बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं चेयरमैन कमांडर सिटी आपसे मुखातिब हूँ और इस वक्त मैं अपने हज़ारों मेंबर्स से मुखातिब हूँ जिन्होंने मुझ पे ट्रस्ट करके कमांडर सिटी में बुकिंग्स करवाई। सिर्फ बुकिंग्स नहीं करवाई बल्कि यहाँ हमने डिलीवर भी किया। 2019 में हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और सैकड़ों मकीन इस वक्त अपने घरों में पुरसुकून रह रहे हैं, जिनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से प्रॉपर लीज़ डॉक्यूमेंट्स भी मिल चुके हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पे कुछ ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि कमांडर सिटी को गैर कानूनी करार दे दिया गया है। अब ये किसने कमांडर सिटी को गैर कानूनी करार दिया है ये मुझे भी नहीं पता और ये सुनने वाले को भी नहीं पता, जो ख़बरें फैला रहे उसको भी नहीं पता कि किसने कमांडर सिटी को गैर कानूनी करार दिया है। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा चूँकि फ़ोन आ रहे थे तो मैंने कहा मैं अपना रिस्पांस एक वीडियो की सूरत में जो है अपने मेंबर्स तक पहुंचा दूं कि कानूनी या गैर कानूनी चीज़ क्या होती है। ठीक है, 3 बड़े डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का सोचते हैं एज अ बिल्डर। ठीक है, जिस तरह कमांडर बिल्डर है तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं कराची में भी और कमांडर सिटी यहाँ मोटरवे M9 पे ये प्रोजेक्ट है हमारा। और हमारी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ पे है वो 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी SDA है और SBCA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है और रेवेन्यू सिंध का रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो हमारे लैंड्स को वेरीफाई करता है। वेरिफिकेशन ऑफ लैंड डॉक्यूमेंट सारे रेवेन्यू में होते हैं। तो ये तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं ये इन्वॉल्व होते हैं। बाकी छोटे छोटे और बहुत सारे NOCs होते हैं वो हमें लेने पड़ते हैं। SSGC से लेना पड़ता है NOC, हमें HESCO से लेना पड़ता है, इलेक्ट्रिक के लिए हमें SSGC से लेने पड़ते हैं। वो सारे NOCs हमारे पास मौजूद हैं और मैं हमेशा कहता हूँ सबसे लीगल सोसाइटी कमांडर सिटी है, क्योंकि यहाँ पुरसुकून तरीके से लोग पिछले तकरीबन 6 साल या इससे ज़्यादा अरसे से रह रहे हैं। 2018 में हमने इनिशियल अपने 2 फेजेस 100 एकड़ पे अप्रूव कराए थे। मेरे पास इस वक्त अप्रूवल के सारे लेटर NOC कंप्लीशन की फ़ाइल है जिसके अंदर पूरे ये तमाम NOC और उसके बाद कंप्लीशन। किसी प्रोजेक्ट का कंप्लीशन उस वक्त होता है जब आप तमाम डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कंप्लीशन देता है वहाँ की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है। यहाँ की जो 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी है उन्होंने हमें कंप्लीशंस भी इशू किए हुए हैं। जो फ़ेज़ हमने डेवलप कर दिए हैं, वहाँ घर हमने बनाए हैं। ठीक है, वहाँ बिल्डिंगें बनाई हैं, हमारे स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग है, कॉलेज हमारा चल रहा है, कम्युनिटी हॉल की बिल्डिंग है, कम्युनिटी हॉल चल रहा है। ठीक है, घर हैं, सैकड़ों घर हैं जिसमें लोग रह रहे हैं, सुकून से रह रहे हैं। लेकिन जब कोई इस तरह की हरकत करता है अपना फेम हासिल करने के लिए या अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, कोई भी ज़िम्मेदार शख्स नहीं करेगा, कोई ज़िम्मेदार अखबार ऐसा नहीं करेगा, कोई ज़िम्मेदार चैनल ऐसा नहीं करेगा कि झूठी ख़बर फैला दें एकदम से। अब आजकल आप कोई भी झूठी ख़बर फैला दें, ठीक है, तो वो एकदम से वायरल हो जाती है और आपको सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। लेकिन झूठी ख़बर फैलाता वही है जो 2 नंबर चैनल है, 2 नंबर इंसान है। ठीक है, जिसको अपनी आखिरत की फ़िक्र नहीं है, तो वही 2 नंबर चीज़ें फैलाता है। एक जो ज़िम्मेदार चैनल है, ज़िम्मेदार जर्नलिस्ट है, वो तो कभी झूठी ख़बर इसलिए नहीं फैलाएगा कि उसको व्यूज़ मिल जाएं और वो लोगों के जहन ख़राब करे। तो इसलिए ज़रूरी था कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूं। कमांडर सिटी को किसी ने गैर कानूनी करार नहीं दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। हम इस वक्त काम कर रहे हैं कमांडर सिटी में सेक्टर वाइज। जिस तरह मैंने बताया कि सबसे पहले हमने फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 स्टार्ट किया। 2018 में हमें NOC मिले, सारे कंप्लीट NOC इंक्लूडिंग SBCA के NOC फॉर सेल एंड एडवर्टाइजमेंट, और इसके अंदर तकरीबन 18 से 1900 यूनिट्स थे हमारे। ठीक है, उनको हमने कंप्लीट किया, लोगों को घर दिए, लोगों को बसाया
अपना कंप्लीशन लिया और आज बहुत लोग मज़े से उसमें रह रहे हैं। फिर हम फ़ेज़ 3 पे आए, उसको हमने बसाया, फिर हम अगले फ़ेज़ पे आए, वहाँ पे हमने काम शुरू किया। हम फ़ेज़ वाइज आगे चल रहे हैं, जितना हम हैंडल कर सकते हैं हम उतना ही फैला रहे हैं चीज़ों को। हम बिल्कुल हवा में कोई चीज़ नहीं बेच रहे, ठीक है। जो भी चीज़ हम फ़रोख्त कर रहे हैं फ़िज़िकल वो मौजूद होती है। लोग आते हैं, कमांडर सिटी आते हैं, देखते हैं, ठीक है। जब वो देखते हैं हर चीज़ मौजूद है, तमाम एनओसी मौजूद हैं, हर डेवलपमेंट हुई है, तमाम डेवलपमेंट यहाँ पे हुई है। हमने अरबों रुपया डेवलपमेंट पे लगाया है, ठीक है। तो जब कोई नेगेटिव चीज़ इस तरह से वायरल होती है तो मुझे भी तकलीफ़ होती है, और ज़ाहिर है जो मुझसे लिंक्ड हैं लोग, तो ये हम सब का जो है वो मसला है। ये बिल्डर का नहीं है, ये जो मेंबर्स हैं, हम एज अ फैमिली हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें 3 चीज़ों पे ही मैं बात करूँगा जो बहुत ज़रूरी हैं जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है। सबसे पहले ज़मीन। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सैकड़ों एकड़ ज़मीन हमारी अपनी है, ज़ाती है, हमारे नामों पे है, हमने ख़रीदी है, ठीक है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से क्लियर है, हम पे कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठी है अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़मीन का जहाँ तक मालकाना हुकूक का ताल्लुक़ है तो हम अपनी ज़मीन पे बैठे हैं। मैं हम का लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा, ठीक है। हम का मतलब मैं और मेरे साथ मेरे हज़ारों मेंबर्स, ठीक है। ज़ाहिर है उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है तो हमने ज़मीनें ख़रीदी है। मैं तो खुद इतना अमीर इंसान नहीं हूँ कि मैं ज़मीनें ख़रीद सकूँ। तो ये लोग जो हम एक पूरी फैमिली हैं, कमांडर सिटी फैमिली, जिसको मुझे आप अपना बड़ा कह सकते हैं, लेकिन हम एक फैमिली हैं पूरा। ये हम कमांडर सिटी फैमिली हैं और मैं ख़ुद कमांडर सिटी में रह रहा हूँ, मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ, ठीक है। और ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है यहाँ के मेंबर्स की कि मैं हर वक्त उनको अवेलेबल हूँ किसी भी क्यूरी का जवाब देने के लिए, ठीक है। तो एक तो 100% जेन्युइन हम बैठे हुए हैं अपनी ज़मीन पे, हम अपनी ज़मीन के मालिक बन के यहाँ बैठे हुए हैं। फिर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहाँ से हम फ़ेज़ वाइज अप्रूवल लेते रहते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते रहते हैं, हम कमांडर सिटी को फैलाते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 218 एकड़ पे हम काम कर रहे हैं। जब हम इसको कंट्रोल कर लेंगे साल 1.5 साल के बाद हम इससे बाहर अगले और 100-150 एकड़ पे चले जाएंगे, और यूँ जाते जाते इंशाल्लाह एक दिन आएगा हम हज़ारों एकड़ पे काम कर रहे होंगे। लेकिन हमने डिसाइड ये किया कि हम फ़ेज़ वाइज आगे चलेंगे। अब ये जो ख़बर एकदम से आ गई कि कमांडर सिटी को गैर कानूनी करार दे दिया गया, मुझे नहीं पता ये ख़बर कहाँ से निकली है, किस इदारे से निकली है, किसने गैर कानूनी करार दिया है कमांडर सिटी को, लेकिन एक इम्प्रेशन ये दिया जा रहा है कि पूरा कमांडर सिटी गैर कानूनी हो गया। हालांकि एक जो सोशल मीडिया पे शेयर हो रहा है वो एक इंटरनल मेमो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का, जिसमें एक डायरेक्टर ने किसी दूसरे से एक्सप्लेनेशन मांगी है कि भाई आपने 65 एकड़ कमांडर सिटी का कोई फ़ेज़ है उसका एनओसी जारी किया है, तो आपने प्रोसीजर सही नहीं फॉलो किया, तो उसका मुझे जवाब दें, शो कॉज नोटिस। इंटरनल मेमो एक डिपार्टमेंट का। अब मैं एक डिपार्टमेंट चला रहा हूँ, अगर मेरा कोई डिप्टी कोई गलती करता है तो मैं उसको एक इंटरनल मेमो दूंगा कि भाई आपने ये काम मैंने आपको दिया था, आपने उसमें कुछ गलती की है या ज़िम्मेदारी से नहीं किया, शो कॉज नोटिस, आप मुझे इसका जवाब दें। तो ये जो इंटरनल मेमो होते हैं ये कॉन्फिडेंशियल होते हैं, ठीक है। अगर एक डिपार्टमेंट ने अपना काम सही नहीं किया, उसमें से किसी एक ने या किसी दो ने, और किसी एक उस दूसरे से एक्सप्लेनेशन मांग रहा है, तो इसमें ये चीज़ बाहर कैसे निकली, ठीक है। इसको तो ये तो एक कॉन्फिडेंशियल मामला होता है किसी भी डिपार्टमेंट का। अब वो किसी ने उस मेमो को व्हाट्सएप पे आगे भेज दिया, वहाँ से खुद से किसी ने एक खबर बना ली कि कमांडर सिटी गैर कानूनी हो गया। भाई कमांडर सिटी कहाँ से गैर कानूनी हो गया? एक डिपार्टमेंट इंटरनल मेमो है, कोई एक दूसरे से एक्सप्लेनेशन मांग रहा है, वो उसका जवाब देगा, मुतमईन करेगा नहीं करेगा, ठीक है। मेरे पास तो अभी मैं कमांडर सिटी का मालिक हूँ, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आई,
ठीक है। और अगर बात सिर्फ 65 एकड़ के एक फ़ेज़ की कह रही है हो रही है उस मेमो में, जो हमारे आज़ादी चौक के बैक साइड का एक फ़ेज़ है जो लास्ट एनओसी हमें उन्होंने दिया था, उसकी बात हो रही है। और वो भी अभी उन्होंने ये तय नहीं किया, ठीक है। अब हम जब अपनी ज़मीन पे बैठे हैं, जब हमें डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्लियरेंस दे दी है, एनओसी दे दिया, हमने डेवलपमेंट कर दी, उस 65 एकड़ की भी कर दी, कंप्लीशन भी हो गए, सारी चीज़ें हो गई, तो उसके बाद अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम निकलता भी है किसी चीज़ में, तो सबसे पहले हमें बताएगा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सबसे पहले हमें बताएगा, ठीक है, ऑफिशियली, कि भाई आपका ये ऑब्जर्वेशन है, ये डॉक्यूमेंट शॉर्ट है, आप वो जमा कराएं, और हमें डेफिनेटली कोई टाइम देगा। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो हमने कम जमा कराई है या जो रिक्वायरमेंट है इदारे की, अगर वो पूरी नहीं की है, तो हमें उसके लिए टाइम दिया जाएगा ऑफिशियल, जो हमारा राइट है, और जब हम वो जमा करा देंगे इशू ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो हो सकता है कि किसी शख्स से कोई गलती हो जाए, ये तो हो सकता है, लेकिन एक इंटरनल करस्पॉन्डेंस को कोई लीक कर दे और उसको कोई ख़बर बना के पूरे कमांडर सिटी के लोगों को परेशान कर दे, तो मेरा ख्याल है ये ऑफेंस है, ठीक है, ये पनिशेबल ऑफेंस है कि आप किसी की डिफेमेशन जो है इस तरह से नहीं कर सकते। और डेफिनेटली जिसने ये की है, हम अदालतों में जाएंगे इस डिफेमेशन के ख़िलाफ़, कि जिसने भी ये डिफेमेशन की है बग़ैर किसी सॉलिड ग्राउंड के, कि पूरा कमांडर सिटी जो सैकड़ों एकड़ पे है, उसको किसने कहा कि वो सारा इलीगल है, सारा कमांडर सिटी, ठीक है। और आज मेरे मेंबर्स सारे, उनको कोई परेशान कर रहा है, ठीक है। तो ये मैं किसी को इख्तियार नहीं देता कि कोई झूठी खबर फैला के मेरे मेंबर्स को परेशान करे। तो ये अभी वकीलों से भी हमारे मशवरे हो रहे हैं, जिसने भी ऐसा किया उसको कटेरे में आना है, क्योंकि डिफेमेशन अब एक ऑफेंस बन गया है इस मुल्क के कानून के मुताबिक। आप किसी को झूठ बोल के डिफेम नहीं कर सकते। तो इसका तो जो लीगल तरीका है उसको तो हम फॉलो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस वक्त मेंबर्स से दरख्वास्त ये है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कमांडर सिटी को इस तरह से कोई नहीं गिरा सकता कि दो खबरें झूठी लगा दे और कमांडर सिटी गिर पड़ेगा। कमांडर सिटी की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, यहाँ सारे लीगल काम हुए हैं, ठीक है, एक बेहतरीन तरीके से ये सोसाइटी चल रही है, यहाँ लोग बस रहे हैं, यहाँ वेलफेयर के काम हो रहे हैं। ये रब का प्रोजेक्ट है, मैं सिर्फ यहाँ बैठा हूँ रब का नुमाइंदा बन के कि मैंने भलाई करनी है, मैंने सस्ते घर देने हैं, मैंने सस्ती बिजली देनी है, मैंने सस्ता खाना, मुफ्त खाना देना है, मैंने लोगों को सुकून देना है, मैंने लोगों को राहत देनी है। अगर ये मेरा जुर्म है तो फिर तो मैं मुजरिम हुआ, लेकिन अगर मैं ये वो काम कर रहा हूँ जो उससे पहले किसी ने नहीं किए, तो हर इदारे को आके मुझे थपकी देनी चाहिए, मुझे मेडल देने चाहिए, मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो शख्स इस तरह से टांगे खींचे, शख्स या इदारा या चैनल या जो भी उसको आप कह लें, उसको कटेरे में आना चाहिए, उनको सज़ाएं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं ख़ुद भी इसे कंडेम करता हूँ कि आप ख़बर वो ज़रूर दें जो सच्ची ख़बर हो, वो आप ज़रूर दें, उससे तो मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन एक इंटरनल मेमो पे, या अगर मुझसे कोई वो एक्सप्लेनेशन मांग लें, मुझसे कोई डॉक्यूमेंट मांग ले कोई इदारा कि भाई आपका ये डॉक्यूमेंट शॉर्ट है, मैं उनको जमा करा दूं, ठीक है। मुझे तो कई दफ़ा इदारे बुलाते भी हैं, मैं उनके साथ बैठ के चाय भी पीता हूं, ठीक है, क्योंकि जब आप इधर उधर प्रोसेस में चीज़ें डालते हैं तो फिर ज़ाहिर है स्क्रूटनी के दौरान आपसे पूछगछ होती है, ठीक है। तो वो तो सबसे लिंक्ड अप हूँ मैं ऑलरेडी, ठीक है, और उनके पास जाता भी हूँ, उनको एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ, डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराता हूँ। जब भी तो ये सारे काम हो रहे हैं ना कि एक लीगल हाउसिंग सोसाइटी चल रही है, और जनरली सारे इदारे कोऑपरेट कर रहे हैं, सारे इदारे कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि हर इदारे को पता है कि कमांडर सिटी में जेन्युइन काम हो रहा है, कमांडर सिटी में लीगल काम हो रहा है, और कमांडर सिटी को हर इदारा प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर एक आध चैनल, एक आध अखबार को ऐसा
अननोन सा जो हमने पहले नाम ही नहीं सुना कभी, अगर वो इस तरह की झूठी खबर अपनी पब्लिसिटी के लिए कहीं दे रहा है तो लोग सब उसको इग्नोर करें और मुझसे पूछें आके मुझसे डॉक्यूमेंट चेक करें। लैंड के डॉक्यूमेंट देखने मेरे पास हैं, एनओसी सारे देखने मेरे पास हैं, ठीक है। सब कुछ लेके मैं कमांडर सिटी में बैठा हूँ, हर डॉक्यूमेंट लेके बैठा हूँ। मेरी अलमारी भरी हुई है डॉक्यूमेंट से, तमाम लीगल डॉक्यूमेंट से। अब सारा रिकॉर्ड ज़मीनों का कंप्यूटराइज्ड हो गया। अब लीज भी जितनी हुई है सब कंप्यूटराइज्ड है। अब ज़मीनों में 2 नंबरी हो नहीं सकती। जो पुराना होना था वो लोगों ने कर दिया। अब हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड है। अब आपको कैमरे के सामने जाना है, बायोमेट्रिक करनी है, फिर ज़मीन आपके नाम होनी है। तो इसलिए सब लोग तसल्ली रखें, जितने भी मेरे मेंबर्स हैं वो तसल्ली रखें कि एक जेन्युइन काम यहाँ पे हो रहा है। और कोई अगर 65 एकड़ में कोई ऑब्ज़र्वेशन है, हमें जब कोई इदारा कहेगा हम उसका जवाब दे देंगे या उस ऑब्ज़र्वेशन को एड्रेस कर लेंगे। लेकिन इस वक्त तक हमें कोई इस तरह की इंटीमेशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना काम कर रहे हैं और लोगों को सुकून दे रहे हैं, लोगों को भलाई यहाँ पे दे रहे हैं हम। और हर वेलफेयर का काम जो हम कर रहे हैं वो दुनिया भी देख रही है, रब भी देख रहा है। हर हाल में मैं अपने कस्टमर्स के, अपने क्लाइंट्स के, अपने मेंबर्स के साथ हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं उसी फैमिली का हिस्सा हूँ, ठीक है। यहाँ जितने सोशल फंक्शंस होते हैं, यहाँ जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो भी हैं, यहाँ पे मैं बच्चों के भी साथ हूँ। कभी मैं स्कूल में होता हूँ, कभी मैं स्पोर्ट्स फील्ड में होता हूँ, कभी मैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे होता हूँ। हर तरफ काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की बरकतें हैं। लेकिन अगर कोई डिफेमेशन इस तरह से करता है तो उसका जो है मैं सिवाय लीगल एक्शन के कुछ कर नहीं सकता। बस रब ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें हासिदों से और शैतानों से बचाए रखे। थैंक यू वेरी मच।